आज की खास वीडियो है आपके लिए मनोरंजनदायक, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कोई खास रिपोर्ट। यह जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं यह किसी विवाह शादी का प्रोग्राम नहीं, बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में होने वाले इस रोचक मुकाबले के दौरान जो चुनावी प्रचार जो चल रहा है, इसमें किस तरह से ढोल नगाड़े के साथ कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, यह देखने वाला नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। पहले देखें यह खास नज़ारा। तो यह था लोकतंत्र में चुनाव का उत्सवी माहौल जो आपने यहाँ देखा। यह गांव शेखपुर दड़ोली का यह नज़ारा है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह के पक्ष में इस तरह के जो है कार्यक्रम चल रहे हैं और यहां पर इन्हें लड्डुओं से भी तोला जा रहा है। गांव शेखपुर दड़ोली में जिस तरह से कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ, वह यहाँ देखने वाला नज़ारा हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह तो आपने ढोल नगाड़ा देखा, इससे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कितनी दूर से चल करके कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतप्रिया किस चीज़ पर सवार होकर आए, यह भी आप एक बार देखिए। क्योंकि जिसे मुस्तल का जहाज़ कहा जाता है, आज वह उसकी सवारी कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतप्रिया करते हुए गांव शेखपुर दड़ोली में दिखाई दिए। यानी कि ऊंट पर सवार होकर इन्होंने यहाँ बड़ा ज़बरदस्त का ये लोगों की भीड़ के साथ यहाँ गांव की गलियों में भ्रमण किया और यहाँ पर उनकी भीड़ आप यह नज़ारा देख रहे हैं। और यहाँ जिस तरह से ये भीड़ उनके आगे आगे चल रही है और इस भीड़ के बीच में से देखिए आप ऊंट पर सवार होकर कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतप्रिया, जो कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, वे यहाँ गांव शेखपुर दड़ोली में इस सज धज कर सजाए गए इस ऊंट पर सवार होकर वोटों की अपील करते हुए गांव शेखपुर दड़ोली में अपने जनसभा स्थल तक जा रहे हैं। इस पूरी भीड़ के पीछे जो है यहाँ ट्रैक्टरों का विशाल काफिला भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहा। इस दौरान यहाँ पर जिस तरह से हम आपको बताते जा रहे हैं कि यहाँ जहाँ मंच लगाया गया था, वहाँ के किसान सभा के जिला अध्यक्ष जो है कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने इस कार्यक्रम को संबोधित, और जब वे संबोधित कर रहे थे तो इसी दौरान यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतप्रिया इन जनता के बीच यहाँ अपना संबोधन देने पहुँच गए। यहाँ पर उनका भव्य स्वागत फूल बरसाकर माला पहनाकर किया गया और यहाँ पर भव्य स्वागत के दौरान उन्हें पगड़ी स्वरूप पगड़ी पहनाते हुए उनका मान सम्मान भी किया गया। यहाँ पर जिस तरह से वक्ताओं में हम आपको बता दें कि यहाँ राजेश वर्मा जो है प्रमुख समाज सेवी युवा हैं, इन्होंने भी अपना संबोधन दिया। गांव खाबड़ा कलां व खुर्द के सरपंच प्रतिनिधि बलजीत बेनीवाल ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। सीधे हम आपको ले चलते हैं कि इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतप्रिया ने यहाँ जनसभा में क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मंच पे विराजमान भट्टू ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि भाई परवेल लोढ़ा जी, पूर्व में रहे जिला शिक्षा अधिकारी भाई दयानंद शाह जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई अनिल जानी जी, खावड़ा के सरपंच भाई बलजीत बेनीवाल जी, कामरेड भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, भरत सिंह परिहार जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भाई मंगतराम जी,
बैकवर्ड सेल के जिला के अध्यक्ष भाई राजेश वर्मा जी, रामसरा के सरपंच साहिबान मोहतरम लालवास जी, पूर्व में रहे जिला पार्षद भाई विजेंद्र सिवाज जी, पूर्व सरपंच रवि गढ़वाल जी, जाने डोट से चौधरी वेद प्रकाश मावलिया जी, भादरा से चौधरी कुलदीप जोहड़ जी और मंच पे विराजमान पार्टी के वरिष्ठ व कनिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव शेखुपुर के मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया। पूर्व में रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मेरे बड़े भाई आशी से तेलूराम जागड़ा जी, पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया कि आज हमारा आने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। और आप भी भली भांति जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा विधानसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को सारे भाईचारे को एकजुट करके ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग लेना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। और जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा तो जो समस्याएं आपके सामने अंबार की तरह खड़ी है, उन समस्याओं का निदान करना, उनका समाधान करना, ये फिर मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। ये जिम्मेवारी आप मेरे पे छोड़ के आप निश्चित हो जाइए। प्रत्येक समस्या का एक समय सीमा अवधि में हर संभव प्रयास करूंगा उसका समाधान करवाने का। अगर किसी भाई की कोई विकट समस्या है, कोई तकनीकी दिक्कत है या कोई कानूनी अड़चन है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उस भाई का सर वाला बोझ मैं कंधे पे लाके रख दूं। मैं यहां तक प्रयास करूंगा। और आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हमदर्द कभी नहीं हो सकती, हमारी हितैषी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि किसान मजदूर कभी इसके एजेंडे में रहा ही नहीं। ये तो सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए, हमें बहकाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए, भ्रम और भ्रांति बनाने के लिए शब्दों का मायाजाल फेंकते हैं। और जब कुछ देने की बात आती है तो अडानी और अंबानी को देते हैं। और जब कोई नीतियां बनाने की बात आती है, चाहे वो विधानसभा का पटल हो, चाहे लोकसभा का पटल हो, तो धन्ना सेठों के अनुकूल पॉलिसी मैटर होते हैं, इनकी नीतियां उनके अनुकूल बनाई जाती है। यही कारण था कि कोरोना काल में आप सबकी पूंजी घट रही थी, लेकिन अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ रही थी। ये सिर्फ पॉलिसी मैटर का विषय था। पॉलिसी उनके हक की थी, पॉलिसी आपके खिलाफ की थी। और कांग्रेस पार्टी का अतीत आप लोगों ने देखा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब का साथ दिया है, किसान का साथ दिया है, मजदूर का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दुकानदार और छोटे व्यापारी का साथ दिया है। और जिस पार्टी का अतीत इतना सुंदर हो, उसका भविष्य कितना सुंदर होगा, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 4-5 दिन पहले जब पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, तो पार्टी ने गहन विचार विमर्श करके ये पाया कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। और आम आदमी आज महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। गरीब आदमी के फूल से बच्चे भूखे सोने पे मजबूर है। और पार्टी की एक सोच है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहाँ का किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटा व्यापारी खुशहाल होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा, तो हमारा हरियाणा प्रदेश भी खुशहाल और संपन्न होगा। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि कोई भी सरकार आए, महंगाई 1 से कम नहीं हो सकती। लेकिन अब अगर किसी साथी की जेब में थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहायता डाल दी जाए तो महंगाई से जूझ सकता है, महंगाई से लड़ सकता है। इसलिए पार्टी ने पहले गारंटी ली है महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज्यादा आपकी रसोई पे पड़ती है। सबसे ज्यादा चिंता आपको होती है महंगाई की। सुबह शाम आपको रसोई में जाना होता है, सुबह शाम खाना पकाना होता है, और उसी पे ज्यादा मार पड़ती है। इसलिए पार्टी ने माताओं बहनों को घोषणा करी है 8 अक्टूबर को तो गिनती हो जाएगी।
10-12 अक्टूबर तक नई सरकार को गठन हो जाएगा। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर जय माता बहन की उम्र 18 सालों ऊपर है, खाता का नया खुले खाता खुला लियो, खटाखट 500 चार होगा। हर माता बहन का खाता में 2000 रुपया मासिक भत्ता रसोई खर्च के लिए, ताकि किसी भी गरीब के फूल से बच्चे भूखे सोने पे मजबूर ना हो। इसी तरह से जो बुढ़ापा पेंशन अपन 3000 रुपया मिले, वह बढ़ा के 6000 रुपया करेगा की प्रत्येक घर में 12000 रुपया मिलेगा वाला तो महंगाई लड़कों की। इसी तरह से बिजली आज हमारे दैनिक जीवन की बहुत जरूरी चीज है, लेकिन प्रति यूनिट इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि किसी भी गरीब परिवार के घर में अंधेरा ना रहे, इसलिए 300 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को 1 महीने में मुफ्त मिलेगी। और चौथी घोषणा पार्टी ने करी है, जितनी हमारे लिए बिजली जरूरी है उतना ही गैस का सिलेंडर भी जरूरी है, लेकिन गैस का सिलेंडर आज इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि तेल कंपनियों को सब्सिडी के रूप में हरियाणा सरकार अपने खजाने से देगी, लेकिन आम उपभोक्ता को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ साथ चाहे गरीब आदमी को 3-3 मरने के प्लाट देने की बात हो, चाहे 2 लाख पक्की नौकरियां लगाने की बात हो, चाहे कोई पोर्टल सिस्टम बंद करने की बात हो, या दूसरी भाजपा सरकार ने जो 10 साल में बेकायदियां पर पाई थी कर रखी थी जारी, उनको खत्म करने की बात हो, ये सभी बातों का निवारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही पहली कलम से करने का काम करेगी। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि आपको अपने और पराये की पहचान करनी होगी। आपका हितैषी कौन है, आपका हमदर्द कौन है और आपका दुश्मन कौन है, आने वाली पीढ़ी का दुश्मन कौन है। इन सब बातों को गहन विचार विमर्श करते हुए आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में भाग लेते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना, हाथ के सामने का बटन दबाना और आपके भाई आपके बेटे को विधानसभा में भेजना। और उस दिन और भी बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी, उन सभी बातों को विस्तार से हम जो चुनाव नजदीक आएंगे आपको अवगत कराते रहेंगे। आपको तो सजग और सावधान रहना है, क्योंकि भाजपा के लोग बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये आपके सामने आएंगे, आपको हर तरह से भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे, भ्रम और भ्रांति फैलाने का प्रयास करेंगे। आपको इनसे भी सजग और सावधान रहना है। और हमारे जो पीछे विधायक थे भाजपा के जुड़े, हम इसकी कार्य प्रणाली के बारे में आप भली भांति जानते हैं, मेरे से आप भली भांति वाकिफ है। और हमारे सरपंच साहिबान बेनीवाल साहब भी कह रहे थे, ये हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी कह रहे थे, शहर में जाओ तो एमसी भी कहते हैं, सरपंच कोई हाड और बांस का पुतला नहीं होता, वो गांव का मान और सम्मान होता है, गांव की पगड़ी होती है। वो इस सरकार ने उस पगड़ी को उछालने की कोशिश की है, पगड़ी से खेलने की कोशिश की है। तो बीजेपी वालों का कोई हक पड़ता है गांव में आके वोट मांगने को? जिस गांव की वो पगड़ी से छेड़छाड़ करे और उसी गांव में आके वो वोट मांगे तो गांव वालों को स्पष्ट उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरपंच गांव का मान होता है, सम्मान होता है, गांव की पगड़ी होती है। उन्होंने हमारी पगड़ी को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। तो आपको लंबी सोच का परिचय देते हुए ये देखना है कि हमारा कौन और दूसरा कौन है। आपको 5 तारीख को सजग सावधान रहते हुए एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देके आपके भाई आपके बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करें। यहाँ बुला के जो आपने मान सम्मान बढ़ाया, जो इज्जत बख्शी, जो आज अपने भूतपूर्व स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी युवा साथियों का और शेखोपुर गांव के बच्चे का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।